प्रिय भक्तों, मेरे मित्र, आप लोग सोचते हैं कि हम किस तरह से डायन को पागल करें, किस तरह से अपने शत्रु को पागल करते, किस तरह से अपने भाइयों को मदद करें, अपने प्रेमियों को मदद करें और किस तरह से उनकी जो शत्रु है उन्हें हम बर्बाद करते, उस डायन को सबक सिखा दे। तो कहना आसान है, जो नहीं जानता है वह हाली हाली बोलना जानता है, और जो जानता है वह जल्दीबाजी में कोई भी काम नहीं करता और न ही ज़्यादा बोलता है। करने वाला आदमी चुपके से करके चला जाता है, और जो नहीं करने वाला आदमी होता है वो बरबर बोलता है और बाद में पता चलता है कि उससे कुछ भी नहीं होता। इसलिए जादू, टोने, टोटके, यह सब बहुत ही बड़ा शक्ति है, और इसके अंदर जो भी जाता है वह बाहर नहीं निकल पाता। उसकी शरीर उस शक्ति से जुड़ा रहता है, और जब तक वह व्यक्ति जीवित रहता है वह ज्ञान उससे जुड़ा हुआ रहता है, कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिए जितना आसान आप लोग सोचते हो कि डायन को हम हरा देंगे, डायन को पागल कर देंगे, डायन की शक्ति खींच लेंगे, इतना आसान नहीं होता है। इसमें लड़ाइयाँ भी हो सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई भी ओझा भगत डायन की शक्ति खींचता है तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाता है। डायन को पागल करने गया, पता चलता है कि खुद ही स्वर्ग चले गए। इस केस में दो ही स्थिति आते हैं, या तो देवी देवता दोनों की रक्षा कर लेते हैं, या फिर डायन की बर्बादी तय है, या फिर जो भगत उसको उकसाया है उस भगत की बर्बादी तय है। यानी कि ओझा भगत कमजोर पड़ेगा तो ओझा भगत खत्म हो जाएंगे, डायन कमजोर पड़ेगा तो डायन खत्म हो जाएगा। सिर्फ आनाकानी वातावरण आपने कह दिया, ओझा भगत हाथ लगा दिया और झगड़ा शुरू, लड़ाइयाँ शुरू। अब भोगेगा कौन? ओझा होगा, भगत होगा, जो करेगा वो भोगेगा। भोगेगा कौन? जो डायन होगा वह। यानी कि ज़्यादा शक्ति जिसके पास होगा वही जीतेगा, जिसके पास सटीक ओरिजिनल शक्ति होगा वह जीतेगा, और जिसके पास कमज़ोर शक्ति होगा वह पछड़ा जाएगा। चाहे वह ओझा हो, भगत हो, चाहे विपक्षी डायन हो। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। इसलिए आप लोग सीधा मुंह कह देते हो, हमें ही क्यों, किसी और ओझा भगत को, कि गुरुजी इस डायन को पागल कर देना है, इसकी शक्ति खींच लेना है, इसकी शक्ति बांध देना है, इसको घर से भगा देना है, इसको गांव में नहीं रहने देना है। ऐसा कुछ करिए ना, ऐसा कुछ करिए ना कि डायन नाचते हुए हमारे पास आवे। ऐसा कुछ करिए ना कि डायन हमारे गांव से सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाए। आप लोगों का यह विचार सुन करके अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा काम तब होता है ना जब आप उस काम को पूर्ण कर देते हैं, और यह करना इतना आसान नहीं है। जो करता है उसे पता है कि क्या होता है। इसलिए आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी भी गुरु लोगों को, ओझा भगत को, तांत्रिक अघोरी को आप यह बात कहते हो तो कहने से पहले आप मन में सोच लो कि आगे क्या होने वाला है। ऐसा नहीं कि मामा माहिर की तरह दोनों में लड़ा दिए और आप जो है वहाँ से घसक लिए। ऐसा काम नहीं करना है। आप जब काम करवा रहे हैं तो आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को शुरू करवाए हैं तो समाप्त भी करवाना होगा। कई लोग क्या करते हैं,
की लड़ाई करवा दिए और बीच में से घसक लिए। तूफान खड़ा करवा दिया, तूफान आ रहा है तो भाग लिए। ऐसे नहीं, यह इंसानियत नहीं, छल है। और छल आप किसके साथ कर रहे हैं? अपने गुरु के साथ। छल आप किसके साथ कर रहे हैं? ओझा भगत के साथ। छल आप किसके साथ कर रहे हैं? डायन के साथ। क्योंकि डायन को आपने डायन के ऊपर जादू टोने लगवाने के लिए प्रयास किए हैं। यह सब अमूल्य बहुमूल्य जानकारी है और इस जानकारी को कोई नहीं बता सकता। और यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।